नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने इस वक्त। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बद्दी अग्निकांड को लेकर ये बड़ी खबर सामने। बद्दी अग्निकांड को 10 दिन बीत चुके हैं। डीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों ने इस दौरान सर्च ऑपरेशन चलाया है। सर्च ऑपरेशन राहत कार्य में 2 ही शव मिले हैं। दोनों ही शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं अग्निकांड में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर सामने। वहीं अभी भी 3 कर्मी लापता बताए जा रहे हैं। वहीं तीनों ही कर्मियों की फिलहाल तलाश जारी है। बद्दी अग्निकांड को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बद्दी अग्निकांड को 10 दिन बीत चुके हैं। वहीं डीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। सर्च ऑपरेशन राहत कार्य में 2 शव मिले हैं। वहीं दोनों ही शवों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही आपको बता दें, अग्निकांड में अब तक 7 लोगों के मौत की खबर सामने। वहीं अभी भी 3 कर्मी लापता बताए जा रहे हैं, जिनको लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बद्दी अग्निकांड को 10 दिन बीत चुके हैं। वहीं एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन राहत कार्य में 2 ही शव मिले। वहीं दोनों ही शवों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अग्निकांड में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर सामने है। साथ ही आपको बता दें, अभी भी 3 कर्मी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश को लेकर लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बद्दी अग्निकांड को 10 दिन बीत चुके हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन राहत कार्य में अभी तक 2 शव मिले हैं। वहीं दोनों ही शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसी खबर पर बद्दी से हमारे सहयोगी आदित्य चड्ढा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, बद्दी अग्निकांड को 10 दिन बीत चुके हैं, क्या कुछ अभी तक अपडेट सामने है? क्या कुछ सर्च ऑपरेशन को लेकर जानकारी सामने है? बद्दी अग्निकांड को 10 दिन बीत चुके हैं। दोनों ही शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अग्निकांड में अब तक 7 लोगों के मौत की खबर सामने। वहीं अभी भी 3 लापता कर्मियों की तलाश चल रही है। बद्दी अग्निकांड को 10 दिन बीत चुके हैं। डीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें, सर्च ऑपरेशन राहत कार्य में 2 शव मिले। वहीं दोनों ही शवों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं अग्निकांड में अब तक 7 लोगों के मौत की खबर सामने। अभी भी 3 लापता कर्मियों की तलाश जारी है। बद्दी अग्निकांड को 10 दिन बीत चुके हैं। डीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं सर्च ऑपरेशन राहत कार्य में 2 शव मिले। इसी खबर पर हमारे सहयोगी आदित्य चड्ढा हमारे साथ बद्दी से जुड़े हुए हैं। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, बद्दी अग्निकांड को 10 दिन बीत चुके हैं, क्या कुछ अपडेट अभी तक सामने है? एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों द्वारा जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, उसमें क्या कुछ उपलब्धि अभी तक मिल पाई है? जी, ऐसा है कि कल जो है 9वें दिन जो है अग्निकांड के 9वें दिन जो है 2 शव और बरामद हुए हैं। एसडीआरएफ और दमकल विभाग की जो टीम है वो लगातार जो है सर्च अभियान चलाए हुए है। फिलहाल पहले जो है प्रशासन द्वारा जो है वहां पर जो केमिकल रखा गया था उद्योग के अंदर, उसे जो है शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से जो है उसे वहां से जो है निकाला जा रहा है उनके द्वारा। जिसके बाद जो है धीरे धीरे करके जो है एसडीआरएफ की टीम जो है उद्योग के अंदर जाकर जो है सर्च अभियान कर रही है। उसी कड़ी में जो है पिछले कल जब उद्योग की दूसरी मंजिल पर जब वहां से जो शेड का जो मलबा है उसे हटाया जा रहा था, तब वहां पर जो है उसके नीचे 2 दबे हुए शव बरामद हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने जो है नालागढ़ शनाख्त के लिए भेज दिया है। परिजन जो है उनकी शनाख्त करेंगे। अगर शनाख्त नहीं हो पाई तो उन्हें जो है आगे जांच के लिए भेज दिया जाएगा। साथ ही आदित्य, कारण क्या कुछ रहे? क्या केमिकल ही वो कारण है जिसके चलते सर्च ऑपरेशन में लगातार देरी देखी जा रही है, जिसके चलते अभी भी जो 3 लापता कर्मी हैं उनके शव अभी तक बरामद नहीं किए जा चुके हैं? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो परसों जब यहाँ पे सर्च अभियान चल रहा था और उद्योग में जो है शेड की जो कटिंग भी हो रही थी, उस दौरान जब कटिंग के दौरान जो है एकदम से जो कटर की चिंगारी गिरने से जो है केमिकल ने दोबारा आग पकड़ ली थी। इसी करके जो है वहां पर जो केमिकल है वो सबसे जो बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील है,
जिसे प्रशासन द्वारा जो है बड़ी उससे मुस्तैदी से जो है उसको निकाला जा रहा है, ताकि जो है दोबारा से कोई हादसा ना वहाँ पे हो। इसी करके जो है प्रशासन जो है धीरे धीरे जो है मतलब वहाँ से जो है मलबा निकाल कर फिर ही सर्च अभियान को आगे बढ़ाएगा। जी, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अग्निकांड में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य तमाम जानकारी के लिए। अभी भी 3 लापता कर्मियों की तलाश जारी है। शिमला के होटल पीटर हाफ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार कृषि को उद्योग के रूप में प्रोत्साहित कर रही है ताकि किसानों को सामर्थ्यवान और स्वावलंबी बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, जिसमें कृषि व दुग्ध उत्पादन की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश सरकार आगामी बजट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाएं ला रही है ताकि पशुपालन और कृषि के बारे में समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव आ सके। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दूध उत्पादक जो है या किसान जो है उनसे बातचीत करना बजट से पहले बहुत जरूरी था। उनका फीडबैक लेकर क्या समस्याएं आती हैं और किस तरह वो आत्मनिर्भर हो सकते हैं, मेरा मकसद उनकी बात सुनना था। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ 90% हम गांव में रहते हैं। अतीत हमारा कृषि से जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने बुजुर्गों को देख लें तो सब हम लोग गांव से आते हैं और गांव में जो मूलभूत समस्या है उससे हम भी अवगत है और हम भी किसान परिवार से हैं। तो कैसे उनकी आर्थिकी को मजबूत किया जाए और घर के दरवाजे पर उनको कैसे एक आय का साधन मिले, इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। और आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना बहुत जरूरी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह रामपुर के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। दौरे के अंतिम दिन प्रतिभा सिंह अपने आवास पदम पैलेस में लोगों से मिली। इस दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में सरकार बनी है बहुत से काम ऐसे हैं जिन्हें सिरे नहीं चढ़ा पाए हैं। उन कामों को करने के लिए उन्होंने बार बार मुख्यमंत्री से भी बात की बात नहीं है। ये बात जरूर है कि जब से सरकार बनी है तो बहुत से काम ऐसे हैं जिनको हम सिरे नहीं चढ़ा पाए और उन कामों को करने के लिए मैंने बार बार सीएम साहब से भी बात की है और कुछ संगठन के लोग हैं जिन्होंने रात दिन पार्टी के लिए काम किया, तो उनको अवश्य कहीं ना कहीं स्थान मिलना चाहिए। इसकी मैंने बात मुख्यमंत्री जी से की है, तो ऐसा कोई मतभेद नहीं है। ये है कि हम अपने पार्टी के वर्करों की आवाज जरूर उठाते रहेंगे और उनको चाहेंगे कि जो उन्होंने मेहनत की, जो उन्होंने काम किया, उसका रिजल्ट उनको अवश्य मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बिलासपुर के झंडुता उपमंडल के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने खबड़ी देवी माता मंदिर में मंडल स्तरीय महिला खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता में शिरकत की। उन्होंने विभिन्न महिला मंडलों के लिए आयोजित खेलों में भाग लिया। वहीं महिला मंडल प्रतियोगिता के दौरान रस्साकस्सी, मटकी फोड़ और अन्य सांस्कृतिक खेलों का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर उन्होंने महिलाओं का हौसला भी बढ़ाया। नारी शक्ति खेलकूद प्रतियोगिता झंडुता मंडल में हमारे लोकप्रिय विधायक माननीय जीतराम कटवाल जी ने शुरू की। महिला मोर्चा की बहनों ने और स्वयं सहायता समूह की बहनों ने शानदार इसमें अपनी भागीदारी दिखाई है। आज भी देखिए, एक सेक्टर में लगभग 900 से 1000 महिलाएं हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छा है। खेलो इंडिया को, फिट इंडिया को बढ़ावा देने के लिए और एक जागरूकता फैलाने के लिए कि आइए स्वस्थ रहने के लिए खेलों में भाग लें और साथ ही साथ इन सबका मनोरंजन भी होता है, आपस में बातचीत भी होती है। अपनी संस्कृति परंपराओं के साथ साथ खेलकूद को बढ़ावा देना एक बहुत अच्छी शुरुआत है। मेरा विश्वास है कि ऐसे कार्यक्रमों को पूरे प्रदेश भर में और देश भर में चलाना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और मोदी जी ने तो
नारी शक्ति वंदन बिल लाकर 33% आरक्षण दे दिया, उज्ज्वला योजना लाकर मुफ्त में गैस सिलेंडर और चूल्हा दे दिया, सिर से पानी का घड़ा उतार के नलके का कनेक्शन, तो वहीं पर मुफ्त में अनाज और मुफ्त में इलाज, ये दोनों की सुविधाएं भी दी। देश के सबसे पुराने कॉलेजों में शुमार अभिनंदन समारोह में आयोजित किया गया। ये समारोह पूर्व छात्र संघ की ओर से आयोजित हुआ। साथ ही अभिनंदन समारोह में मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की, जबकि स्थानीय कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी भी मौजूद रहे। वहीं अभिनंदन समारोह में कॉलेज पूर्व छात्रों को सम्मानित किया गया। इस दौरान कॉलेज के पूर्व छात्रों ने अपने अनुभव भी साझा किए। आज मुझे नाहन डिग्री कॉलेज, जो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पीजी कॉलेज है, वहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस कॉलेज के 60 वर्ष पूरे हुए हैं और इस कॉलेज में जो पुराने छात्र हैं, अनमोल रतन है, उनको आज जो है सम्मानित करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस कॉलेज से बहुत सारे लोग जो है वो पढ़ कर के हिमाचल प्रदेश के और इस देश के विभिन्न पदों पे उन्होंने शोभित किया है और इस देश और प्रदेश की जो है वो सेवा की है। मुझे बहुत खुशी है कि ये कॉलेज एक ऐतिहासिक कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है। प्रदेश में जेओए आईटी अभ्यर्थी लगातार तीसरे दिन भी क्रमिक हड़ताल पर हैं। प्रदेश सचिवालय के बाहर रात भर धरना देने के बाद उन्हें अब चौड़ा मैदान शिफ्ट किया गया है, जहां तकरीबन 7 अलग अलग पोस्ट कोड के अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए। शिक्षित बेरोजगार जेओए आईटी अभ्यर्थी अपने शिमला में खर्च चलाने के लिए अब लोगों से चंदा मांगकर सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलकर बैठे हैं। अभी तक मुख्यमंत्री से उनकी कोई बात नहीं हुई है, लिहाजा युवाओं में रोष है। राजनीतिक दल जब भी चुनाव में उतरते हैं तो एक वादा समान होता है, जो सब में कॉमन होता है, और वो वादा होता है रोजगार का। लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर शिक्षित बेरोजगारों की जो स्थिति है वो तो सुखद नजर नहीं आती। अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं दी, लेकिन उनके परिणाम लटके हुए हैं और उनको जो रोजगार है वो नहीं मिल पा रहा है। एक बार आप पीछे की तस्वीरें देखिए, ये जेओआईटी के विभिन्न पोस्ट कोड के लोग हैं। तकरीबन 7 पोस्ट कोड के लोग यहाँ चौड़ा मैदान पर हैं और लगातार कार्मिक जो हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इससे पहले इनको ये तीसरा दिन है। 817 पोस्ट कोड के जो लोग हैं वो सचिवालय के बाहर भी धरने पर थे, पूरी रात वो वहां बैठे रहे। उसके बाद उन्हें वहां से यहाँ यानी कि चौड़ा मैदान शिफ्ट कराया गया और अभी भी जो लोग हैं ये लगातार धरने पर है। और वजह सिर्फ एक है कि लंबित पड़े जो मामले हैं उनका जल्दी से निपटारा हो और जो इनकी मांग है, जो इनका हक बनता है, वो इन्हें दिया जाए। कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करेंगे, जानना चाहेंगे इनसे कि क्या है आखिर वजह और क्यों इनको इस तरह से बैठना पड़ रहा है। आप लोग लगातार धरने पर है, पीछे भी यहाँ पर पूरी रात लोग बैठे रहे और कोशिश करते रहे सरकार के कानों तक अपनी बात पहुंचाने की। अब आपने एक नया रास्ता भी अख्तियार किया है कि आपने लोगों से डोनेशन मांगना शुरू किया, इसकी क्या वजह है, थोड़ा ये बताएं। नहीं सर, डोनेशन का तो ये रीजन है कि थोड़ी हेल्प हो जाए। हम भी स्टूडेंट हैं, गरीब घरों से आते हैं सर। फिर थोड़ी सी फैसिलिटी खाने पीने का हो जाए। बच्चों के पास पैसा इतना नहीं होता, 100 रुपये डाइट है, आपको पता है शिमला में, तो उसके लिए थोड़ी सी हेल्प हो जाए, उसके लिए डोनेशन का कर रहे हैं। साथ में थोड़ी रैली कर रहे हैं कि लोगों को पता लगे हमारी क्या मांगे हैं। मांगे तो क्या कहें, हक ही मांग रहे हैं। हम अपना रिजल्ट मांग रहे हैं जो इतने दिनों से पेंडिंग है, 4 साल हो गए हैं। मार्च 2021 में हमने पेपर दिया था, उसके बाद सितंबर 2021 में हमने टाइपिंग दी थी, उसके बाद अक्टूबर में हमारी डीबी हुई थी 2022 के अंदर। आज 2024 चल चुका है, हमारे रिजल्ट का कहीं नाम निशान नहीं है। बात ये है कि सरकार की मंशा है ही नहीं। 4 साल से पेंडिंग है, 1.5 साल से कमीशन बंद है जो हमारा रिजल्ट देता था। चलिए एक कमेटी बना दी उन्होंने कैबिनेट को, उसमें बोल रहे कि ये कमेटी अब डिसाइड करेगी। सर 1.5 साल से कहाँ थे? 1.5 साल पहले नहीं ये कमेटी बना सकते थे, और चयन आयोग इन्होंने बंद कर दिया, तब तो इन्होंने कोई कैबिनेट नहीं करी, तब तो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले लिया। अब हमें बोल रहे हैं कि आप मंत्रियों से जाके मिलिए, कैबिनेट में जाके फिर हम मुद्दा रखेंगे। जब ये कॉल इंडिपेंडेंट कॉल ले सकते हैं उसको बंद करने के लिए, तो क्यों नहीं ये? तब तो ये नायक मूवी के अनिल कपूर बन के एकदम से डिसीजन ले लिया, अपना फैसला कर दिया कि हाँ जी बंद कर दिया जाए। उसके बाद भी तो सर कुछ प्रोसेस है, कहाँ से रिक्रूटमेंट्स होंगी बताएं हमें। शिमला इतनी रिक्रूटमेंट करवा सकता है? तो इनको खुद सोचना चाहिए कि कहाँ से रिक्रूटमेंट। लॉ का ओपिनियन आया है, जब लॉ ने ओपिनियन दे दिया कि आप 5 सीटें रिजर्व रखिए, बाकियों पे आप रिजल्ट डिक्लेयर करिए हमारी, तो ये क्यों नहीं इस चीज पे रिजल्ट दे पा रहे हैं? मुझे क्यों कमेटी बनाने का मकसद ही क्या है इनका कि
कौन सी कमेटी का कब रिजल्ट आएगा हमें क्या पता, कौन सी एक कमेटी का बता दे, 1500 वाली का बता दे कहाँ इंप्लीमेंट हो गया, शानन कमेटी का बता दे, पुलिस का ये पेपर OMR पे करवा रहे हैं, पहले उन्होंने बोला हम ऑनलाइन करवाएंगे, शानन कमेटी ने बोला ऑनलाइन करवाइए, क्यों नहीं ये ऑनलाइन करवा रहे हैं उसका पेपर, क्यों ये OMR पे आ गया। हिमाचल का युवा नहीं मानने वाला है, हम ये यहाँ से तभी उठेंगे जब ये नोटिफिकेशन निकालेंगे, इनका रिजल्ट इस तारीख को आएगा और वो 31 मार्च से पहले आना चाहिए, तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं है सर। देखिए अभी विधानसभा का सत्र भी आने वाला है, अगर उससे पहले आपकी मांग मानी जाती है उस या तब तक आपको किसी तरह का जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो सरकार की ओर से नहीं रहता, तो क्या उस दौरान भी आप यहीं बैठे रहेंगे, किस तरह का रवैया रहेगा आपका? हमने तो बहुत पहले ही बात की, जब तक हमारा कोई नोटिफिकेशन नहीं आती कि रिजल्ट हमारे होंगे और इस टाइम होंगे तब तक हम बैठे रहेंगे, हमें से कोई नहीं। ये युवा जो हैं वो तय कर चुके हैं कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, उनका जो हक है वो उन्हें नहीं मिलता, ये यूं ही यहाँ पर बैठे रहेंगे। और सवाल कई हैं सरकार से, लेकिन जवाब एक कि आखिर वो घड़ी किस रोज आएगी जिस दिन JOIT के तमाम जो पोस्ट कोड है उनके रिजल्ट सामने आएंगे और उनको जो है भर्ती मिलेगी। रॉबिन शर्मा, जनता TV, शिमला। C2 इंटक समेत केंद्रीय ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार के खिलाफ रोष रैली निकाली। मजदूरों ने बद्दी में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मजदूरों ने भाग लिया। उन्होंने केंद्र सरकार से श्रम कानूनों में मजदूर विरोधी परिवर्तन की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की है। आज ये संयुक्त अधिवेशन हुआ इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, जिसमें इंटक के राज्य अध्यक्ष हरदीप बावा जी, एडटक के राज्य अध्यक्ष जगदीश भारद्वाज जी, C2 की तरफ से विजेंद्र मेहरा और मैं डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर और इस तरह का हमारा नेतृत्व और सारा तीनों संगठनों का इसमें शामिल हुआ और सैकड़ों मजदूर जो है इस अधिवेशन में शामिल हुआ। मुख्य मुद्दा ये है कि 16 फरवरी का राष्ट्रव्यापी इंडस्ट्रियल स्ट्राइक का है और उसमें निर्णय लिया गया कि ये हड़ताल पूरे औद्योगिक क्षेत्र में होगी, पूरा औद्योगिक क्षेत्र बंद होगा और हम 16 फरवरी को सारे तीनों संगठन जो है मिलकर इस हड़ताल को सफल करेंगे। ये हड़ताल वास्तव में मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ हो रही है। जो 44 श्रम कानून जो देश के अंदर थे अंग्रेजों के जमाने से, उनको खत्म कर दिया। मजदूरों को बेड़ियों में बांधने का सरकार ने मन बना लिया है, कानून बना दिए हैं, अभी लागू नहीं हुए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।